Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is numericals of the EMF by the notification. Okay, जैसा कंटिन्यूस चल भी रहे हैं यही टॉपिक, तो हम डिफरेंट डे पे बेटा न्यू टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको कराते हैं जिसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है. ठीक है बेटा, तो देखो आज मैंने ये तो वही 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बेटा किसी भी EMF के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए दे रखे थे. इज इट क्लियर? अब देखो एक न्यूमेरिकल मैंने इस साइड लिख रखा है बेटा और एक न्यूमेरिकल इस साइड लिख रखा है. दोनों न्यूमेरिकल्स में थोड़ा चेंजेस है. तो वो क्या चेंजेस है बेटा, वो देखो ध्यान से कि हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन. तो यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास क्या है, पूरा नहीं दे रखा, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, केवल एक हाफ शेल है और उस हाफ शेल का आपको क्या बताना है, रिडक्शन पोटेंशियल बताना है. और देखो यहाँ पर हो भी क्या काम रहा है, इस हाफ शेल की जो रिएक्शन है वो क्या दे रखी है आपको, सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो रहा है. तो सिल्वर आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा, आप ही बताओ, रिडक्शन. ठीक है ना. तो यहाँ पर दोनों हाफ शेल ना देके एक सिंगल हाफ शेल ही आपको दिया गया है. ठीक है बेटा, और उस हाफ शेल में जो रिएक्शन हो रही है वो आपको दी है और इस हाफ शेल का रिडक्शन पोटेंशियल आपको बताना है क्योंकि वो रिडक्शन ही इसमें हो रहा है. तो देखो ऐसे टाइम पर भी हमारी जो नस्ट की इक्वेशन है, आप देखो यहाँ पर तो कोई कंसर्न, हाँ आप देखो जो और साथ में आपको क्या गिवन है, सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन गिवन है और 0.1 मोलर. तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो सिल्वर आयन है इनकी कंसेंट्रेशन यहाँ दे रखी है, लेकिन वो कंसेंट्रेशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन से चेंज रहे. स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होता है, 1 मोलर. आया पॉइंट समझ में? और 1 मोलर से यहाँ सिल्वर आयन मतलब सिल्वर का कोई सोल्यूशन होगा. देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो चीजें क्या होंगी भाई, हमारे पास एक हाफ शेल होगा. ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, सिल्वर की कोई रॉड होगी. ठीक है, यहाँ क्या है, सिल्वर का कोई सोल्यूशन होगा, मान लो AgNO3 हो गया. ठीक है बेटा, तो यहाँ ये सिल्वर आयन होंगे. तो ये जो सोल्यूशन है इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी, 0.1 मोलर. समझ में आ गया? और इसमें आपने वही इसको एक से दे रखा होगा, इसको एक ही आपको कनेक्ट कर रखा होगा. क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से हमारे पास ये चीजें हैं. तो अब आपको केवल इस हाफ शेल का रिडक्शन पोटेंशियल बताना है, हमें दूसरे से मतलब नहीं. ठीक है, वैसे तो कोई एक हाफ शेल अकेला काम नहीं करता, जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा. तो पार्ट तो दो ही होंगे, एक हाफ शेल दूसरा हाफ शेल भी होगा, लेकिन आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो एक हाफ शेल पे ही करनी है. ठीक है बेटा, चलो अब देखो, और मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, मैंने आपसे कहा ना नस्टिफिकेशन 80 to 90% न्यूमेरिकल पे एप्लीकेबल है. अब आप देख रहे हो यहाँ एक सिंगल हाफ शेल है, उस पे भी नस्टिफिकेशन हम लगा सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा. अब देखो हम अपना वही सोल्यूशन करते हैं. क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जो EMF होता है ना, या जो E शेल होता है ना, E0 शेल, सॉरी E शेल, E0 नहीं, नॉट तो क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड होता है ना. तो EMF इक्वल टू क्या आ जाता है आपका, E शेल. चलो बेटा, वो हमारे पास क्या होता है, E0 शेल मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन क्या होता है आपका n, और लॉग क्या होता है बेटा, Kc. ठीक है, और Kc बराबर क्या होता है, आप याद करो है ना. Kc को मैं चेंज करके क्या कर सकता हूँ, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके एक्टिव मास की जो भी पावर है बेटा, और जो भी हमारा रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट की जो भी पावर है बेटा, ये हमारे किस में चला जाता है ना, Kc की वैल्यू हो जाती है. अब आप देखो सीधा सा पॉइंट है, हमें क्या क्या दे रखा है वो लगाते जाओ. तो हमारे पास E0 शेल की वैल्यू डायरेक्ट ही दे रखी है ना. ये E0 क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है. समझ में आ गया नहीं, किसका, शेल का. हाँ, तो ये थोड़ा सा वो हमें लिखना वो हो गया कि यहाँ पे ये E0 शेल है, कितना है आपके पास है ना, 0.80. तो आप सीधे डायरेक्टली इसको 0.80 लिख सकते हो. क्लियर पॉइंट? अब हमारे पास इसके बाद ये आप यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0.0591, और n की वैल्यू देखो क्या होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए. तो यहाँ तो एक ही इक्वेशन है, एक ही हाफ शेल है बेटा, उसमें सिल्वर का 1 आयन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 1 है ना, और लॉग. अब बात करते हैं प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कौन है यहाँ, सिल्वर बेटा.
ठीक है, न्यूट्रल एटम है ना, और उसके आगे कोफिशिएंट भी क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे 1 अपॉन रिएक्टेंट यहाँ कौन है बेटा, सिल्वर आयन, ठीक है, और सिल्वर आयन के आगे कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ भी नहीं मतलब, तो यहाँ भी 1 रहेगा। आगे समझ में। अब बुक क्या करती है, बस यहाँ पे Ag की जगह 1 दिखाती है बेटा, 1 अपॉन सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन। बुक में और मेरे में बस इतना सा डिफरेंस है, समझ में आ गया बेटा। आप देखो 0.80 माइनस 0.0591, मैंने आपको पहले बोला है कि ये हम अभी सॉल्व नहीं करते, ये पोर्शन अलग है, ठीक है ना, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इनटू, आप देखो सिल्वर न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा बेटा, है ना। तो अब हम 1 के, और सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है वो ये दे रखी है बेटा 0.1, और इसकी पावर भी क्या रहेगी 1 ही रहेगी। तो ये बना बेटा हमारे पास, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, 0.80 माइनस 0.0591 अपॉन में क्या आ गया 0.1, ठीक है। अब आप इसको आप सॉल्व करोगे, ये डेसिमल हटाओगे, हमारे पास क्या जाएंगे, ये इक्वल करने के लिए हो गया कंडीशन बेटा। अब आप इनका डेसिमल, आप इनको पहले डिवाइड करो, है ना, और डिवाइड करने के बाद आप क्या कर लो बेटा, इसको कैलकुलेट कर लो, है ना। तो आपके पास, अच्छा यहाँ पे ओके, देखो हमसे एक जल्दी में एक मिस्टेक हुई, है ना, हमसे जल्दी में क्या मिस्टेक हुई बेटा, ये हमारे पास लॉग फंक्शन है ना, यहाँ पे क्या आएगा लॉग 1 अपॉन, है ना, Ag की कंसेंट्रेशन क्या है 0.1, और इसकी पावर भी क्या है 1। तो अभी ये लॉग में मैं सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मैं आपसे कहता हूँ यहाँ थोड़ा सा अगर जल्दी करोगे वहीं पे दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या, इसको हटाओगे बेटा, पावर 1 का मतलब वही हो गया, इसको हटाओगे तो 10 बन जाएगा, और log 10 की वैल्यू क्या होती है बेटा, चलो मैं नेक्स्ट उसमें कर देता हूँ ना, अभी आपको एक साथ जो नहीं करता अभी स्टार्टिंग में ना। तो ये क्या बन गया 0.1, और इसकी पावर हो गई 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1, और 1 को हटाएंगे तो ये डेसिमल 10 आ गया। और log 10 की वैल्यू क्या होती है बेटा, आप सब जानते हो, log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1, है ना, तो इनटू में क्या आ गया 1। तो आपके पास अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये तो 1 ही है, और इसमें से हम इसको डिडक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास जो ई शेल आया है ना, वो हमारे पास क्या आ गया, इसको जब आप डिडक्ट करके निकालोगे बेटा, तो ये आंसर आपको मिलेगा 0.741 वोल्ट। तो जो हमारा हाफ शेल है, इसमें क्या काम हो रहा है, रिडक्शन, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियली कहलाएगा सेल का। भाई देखो इस हाफ शेल में, इस जो हमारा ये काम चल रहा है, इस हाफ शेल में क्या चल रहा है, रिडक्शन चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, फिर आप ही बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल कहलाएगा नहीं। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे पास इसका ये सेल पोटेंशियल आ गया। अब चाहे एक हाफ शेल है तो हाफ शेल में रिडक्शन हो रहा है, तो यही ई शेल क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ शेल, है ना। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, है ना बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ शेल, ठीक है। तो इसमें हम आपके पास क्या, और देखो को क्या है, सिल्वर आयन से सिल्वर में कन्वर्ट होगा, है ना, तो ये हमारे पास कितना आ गया 0.741 वोल्ट। इज दैट क्लियर बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये सिल्वर, हमारे पास सिल्वर आयन से सिल्वर बन गया, और ये हमारे पास 0.741 वोल्ट इस, ठीक है बेटा। कोई बताओ न्यूमेरिकल में अगर कोई इशू हो आपको तो मुझसे आप नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, ठीक है। तो अब देखो बच्चे आते हैं, एक इक्वेशन का सवाल आता है, घबरा जाते हैं कि ये एक सिंगल इक्वेशन पे कैसे होगा। तो हमने तो देखो यहाँ भी नर्सरी लगाई, अकेली इक्वेशन है, तब भी हमने नर्स लगाई, हम तो अपने रूल फॉलो करते चले, है ना। हमारे पास रूल क्या होता है, आप याद करो कि सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल इक्वेशन बनाओ, बैलेंस रखो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, जब दोनों इक्वेशन ही नहीं है, मतलब दोनों हाफ शेल ही नहीं है, तो मैं सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाऊंगा। भाई सेल रिप्रेजेंटेशन कब बनता है, जब एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन हाफ शेल हो। यहाँ तो एक ही है, तो ना तो मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन बनाया, सेल इक्वेशन भी नहीं बनाई मैंने, क्यों, क्योंकि पूरे नहीं है ना। भाई देखो एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन होता है, तब सेल रिप्रेजेंटेशन बनती है ना, तो वो भी नहीं है। यहाँ तो एक हाफ शेल की इक्वेशन है और वो बैलेंस दे रखी है ना। हाँ वो देख ली मैंने कि भाई जो हमें हाफ शेल की इक्वेशन दे रखी है कि वो बैलेंस है कि नहीं, हाँ वो मैंने चेक कर ली कि भाई सिल्वर आयन एक ही दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सिल्वर एटम 1 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कोई इश्यू ही नहीं है बेटा। आगे पॉइंट समझ में। तो इक्वेशन मैंने देख ली, जिस हाफ शेल सेल ना देखे हाफ शेल इक्वेशन दे रखी है और वो बैलेंस है, तो पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट आता है कैथोड एनोड को आइडेंटिफाई करो। यहाँ तो कैथोड एनोड होगा ही नहीं, समझ में आ गया नहीं, क्लियर है पॉइंट। अब देखो यहाँ हम कैथोड एनोड कर दे तो फिर दिक्कत आती है, इस फॉर्मूले में कैथोड एनोड होता है, इस फॉर्मूले में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता, तो आप लोगों को दिक्कत आती है, फिर नहीं आती। हमने वो लिया ही नहीं, हमने इसलिए बेसिक फॉर्मूला लिया।
भाई जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है उसमें किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी का रिडक्शन हो रहा है, तो हमने वही ले लिए। समझ में, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ही ले लिए ना। कुछ बुक्स यहाँ पर एनोड और कैथोड दिखाती है, कुछ बुक्स यहाँ पे ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर दिखाती है, हमने सब हटा दिया। कोई ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर भी है तो कौन, रिएक्टेंट में से तो किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और प्रोडक्ट में से किसी, मतलब रिएक्टेंट इनमें से ही किसी का तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। आ गया, चलो अब देखो कौन सा ये पॉइंट हुआ। उसके बाद हम किस पे जाते हैं, वैल्यू ऑफ एन पे, ठीक है नहीं। तो वैल्यू ऑफ एन हमने निकाल ली, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आएगी 1, वो सिंपल दिख रही है कि 1 सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 1 सिल्वर एटम में कन्वर्ट होगा, तो आपके पास एन की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद अगला है हमारा केसी की वैल्यू पता करना, तो केसी की वैल्यू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, सिल्वर एटम, उसकी आगे कोफिशिएंट 1 है ना, और रिएक्टेंट कौन है, सिल्वर आयन, उसकी कंसेंट्रेशन की पावर 1। आगे तो केसी पता कर लिया हमने, इसकी जो न्यूट्रल एटम होता है उसका 1 होता है और जो आयन होता है आयन की हमने लगा दी, तो हमारे पास केसी की वैल्यू हो गई। फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आया ई नॉट सेल, ठीक है, तो ई नॉट सेल हमारे पास दे ही रखा, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा, ठीक है। तो हमने सीधे ई नॉट सेल पुट करा, इनकी वैल्यू पुट करी और इनकी वैल्यूज पुट करी, इस तरीके सॉल्व करके आ गया। तो जो हाफ शेल है बेटा ये रिडक्शन का है, तो ये जो ई शेल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके हाफ शेल, उसको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ शेल। ओके, तो देखो एक टाइप का न्यूमेरिकल ये हुआ। अब हम बात करते हैं जो दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो बेटा थोड़ा सा चेंजेस है। ये बटन शेल वाइडली यूज्ड इन द वॉचेस, वॉचेस मतलब समझे जो आपकी रिस्ट वॉच होती है बेटा, इसमें आपका घड़ी का जो सेल होता है वो बहुत छोटा सा एक बटन स्टाइल होता है ना, तो उसी को बोलते हैं बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस एंड अदर फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। उसके अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है बेटा, वो यहाँ आपको दे रखी है। तो देखो कौन कौन सी यहाँ पे, जिंक प्लस Ag2O प्लस H2O, ठीक है। तो और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, जिंक आयन और Ag प्लस 2OH माइनस, ठीक है बेटा। तो आप देखो ये रिएक्शंस कैसे होती है, तो सेल की कंबाइंड रिएक्शन होगी जो उस वॉच वाले जो आपका बटन सेल है उसमें चलती है। अब इसी सेल को गिवन कंडीशंस में देखो अलग अलग भी दे रखा है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हो बेटा ये जिंक एटम है एंड न्यूट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0, तो 0 से वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उन्होंने देखो वो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन नीचे दे रखी है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में, और कब होगा, जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा और वो -2 इलेक्ट्रॉन इधर जाके क्या बन जाएंगे, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया बेटा। तो जिंक और कन्वर्ट हो गया जिंक आयन में, वो हमें ये इक्वेशन बता रही है। आप देखो ये दोनों इक्वेशन तो आप देखो अगर नहीं भी दे रखी होती बेटा कभी कभी पेपर में, चलो ये तो आपको हिंट बतौर अच्छी बात है कि इन्होंने ये 2 इक्वेशन दे दी, अगर नहीं भी देता ना तो भी आप निकाल सकते थे। आप देखो सीधा सा पॉइंट है, कैसे निकाल सकते हो, देखो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, है ना, कि हमारे पास ये जिंक है ना, हमने देखा ये रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट में किसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, तो हमने देखा जी जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो हमने बस मेन पॉइंट इधर जिंक उठाया, उधर जिंक किसमें है वो लिखा। हम जानते हैं कि कैसे कन्वर्ट होता है, जिंक आयन में कब कन्वर्ट होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा, क्लियर है पॉइंट। और ये माइनस में कभी दिखाई नहीं जाते, ऑक्सीडेशन को हमेशा हम रिडक्शन के टर्म में दिखाते हैं, माइनस वाली चीज इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, +2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इक्वेशन ये बन गई, तो आप देखो ये इक्वेशन यही आगे निकल गई। अब बात करो या सिल्वर है या Ag2O है, देखो बेटा Ag2O का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं और करके इसको ये लिख सकता हूं 2Ag आयन प्लस O2 माइनस आयन। भाई तो Ag2O है, Ag2O किससे मिलकर बना है, सिल्वर आयन और ऑक्सीजन आयन से मिलकर बना है, क्लियर है पॉइंट। तो अब हमें तो मेटल के आयन से मतलब है, तो मैं Ag2O को जैसा आप देखते थे हमारे पास इतने यहाँ पे सब चीजें आती हैं, हम सॉल्ट का केवल जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका केवल कैटाइन लिखते हैं, एनाइन लिखते ही नहीं है, तो यहाँ भी मैं इसे एनाइन को नहीं लिखूंगा। और जब मैं इससे तो Ag2O से जो काम की चीज मिली मुझे क्या मिली, सिल्वर आयन मिली, ठीक है। अब आप ही बताओ सिल्वर आयन और जो इधर कन्वर्ट हो रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2Ag में। तो 2 सिल्वर आयन कब कन्वर्ट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, 2 सिल्वर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2 सिल्वर एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हमारा क्या हो गया 2। तो आप देखो यही भाई Ag2O लिखो या सिल्वर आयन लिखो, 2 सिल्वर आयन बात बराबर हो गई, क्लियर। और ये इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से, और देखो इसमें OH 2H2O है तो वो 2H2O के 2OH ही आ गए और H इलेक्ट्रॉन को लॉस करके चले गए, और वो ये इधर के इलेक्ट्रॉन है इनको लेके वो हाइड्रोजन बन के निकल जाए। आए समझ में। तो देखो अगर आपको ये तो आपको चलो अच्छी बात है, न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज गिवन है, मतलब ये रिएक्शंस गिवन है, लेकिन अगर कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है नहीं बेटा, तो आप एनसीईआरटी की बुक में देखना, है ना। और बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक बार आया है केवल ये इक्वेशन गिवन आई है
और उन्होंने ये दे रखा है जो ऑक्सीडेशन हाफ शेल है उसका पोटेंशियल ये है, और जो ऑक्सीडेशन हाफ शेल का पोटेंशियल ये है, और रिडक्शन हाफ शेल का पोटेंशियल ये है। क्लियर है पॉइंट? या वो इसकी जगह वहां पे ऐसे दे सकता था, जैसे ये इक्वेशन है, ये आपको साथ में दे देता है ई नॉट जिंक 2 प्लस से जिंक जी, वो हमारे पास कितना दे रखा है माइनस में इतने वोल्ट, है ना। और हमारे पास जी ई नॉट सिल्वर आयन से सिल्वर जी, वो आपको कितना दे रखा है 0.35 वोल्ट। आपको इस तरीके से भी पेपर में बेटे देखो गिवन आ सकता है, आपको ये कंबाइंड इक्वेशन आएगी, ये गिवन आएगा, ये भी गिवन आएगा, तो आप इस इक्वेशन से पहले ये दो इक्वेशन बना सकते हो, और ये आपको दे रखा है जिंक का रिडक्शन। अब आप यहाँ देख सकते हो भाई जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये किसका काम करेगा एनोड का, और ये सिल्वर का क्या हो रहा है जी, है ना, +1 से 0 मतलब रिडक्शन, तो ये कैथोड का काम करेगा। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करके आप क्या निकाल लोगे, है ना, आप ई नॉट शेल निकाल सकते हो। तो बेटा ऐसे भी घुमा घुमा के न्यूमेरिकल आते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलो, तो अब यहाँ तो हमारे कोई ऐसे इश्यू नहीं है, यहाँ तो आपको सीधे सीधे दे ही रखे हैं, तो हमारे पास कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है भाई। देखो अब यहाँ पे घुमाने वाला पॉइंट क्या है, ये ई नॉट बोल दिया, अब ये इस इक्वेशन के लिए है बेटा ई नॉट, तो अंडरस्टूड है कि ये किसका होगा भाई, इस इक्वेशन के लिए दे रखा है, तो ये जिंक आयन से जिंक बनने का होगा। पॉइंट समझे नहीं बेटा हमारे पास? ठीक है, तो इतनी बात को आप याद रखना। तो ये आपके पास कितना हो गया, माइनस में 0.76 वोल्ट। ठीक है, अब इस इक्वेशन में किसका होगा, OH का तो होगा नहीं बेटा, है ना, तो ये हमारे पास किसका होगा, आपके पास सिल्वर आयन से आपके सिल्वर में कन्वर्ट होने का, तो ये 0.34 वोल्ट होने। इज इट क्लियर? तो हमारे पास ये कंडीशंस आ गई बेटा। चलो अब हमारे पास हमको करना क्या है, हमको बेटा शेल का ई नॉट शेल बताना है एक तो, ठीक है, और आपके पास दूसरी कंडीशन क्या है, ये डेल्टा जी। देखो यहाँ पे मुझे एक डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट ही बताना था। अब देखो इस न्यूमेरिकल, ये अब तक का जितने न्यूमेरिकल कराए हैं बेटा, ये अब तक का सबसे घुमावदार न्यूमेरिकल आपका बन रहा है। ठीक है नहीं, क्यों बन रहा है आप खुद देखो बेटा, कि एक तो इक्वेशन दे रखी है हमें, हाफ शेल मतलब सेल पोटेंशियल नहीं, वो जो सॉरी सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखा है ना, सेल इक्वेशंस भी नहीं दे रखी, कंबाइंड इक्वेशंस दे रखी हैं, उसके बाद दो अलग अलग इक्वेशन दी। इन इक्वेशंस में ई नॉट लिखा, ई नॉट किसका है वो हमें खुद समझना पड़ेगा। ये जिंक की बात चल रही है तो ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है बेटा। ये सिल्वर की बात चल रही है तो ये सिल्वर का दे रखा है, तो मैंने अब लिखा है ना पेपर में, तो गिवन नहीं था ना ये चीजें, तो इस तरीके से। अब आओ बात ई नॉट की बात आई। अब ये ई नॉट आपको यहाँ पर आप देख रहे हो ना, कोई कंसेंट्रेशन दे रखी है भाई, यहाँ पे इनकी कोई कंसेंट्रेशन दे रखी है कि जिंक आयन की कंसेंट्रेशन 1 है या क्या है, पॉइंट में समझ रहे हो, या 1 से अलग है। सिल्वर आयन की, यहाँ पे सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन 1 है या उससे अलग है, कुछ दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा। तो बेटा याद रखना, जब ऐसे कभी सेल आपको कंबाइंड इक्वेशन आए, ना सेल रिप्रेजेंटेशन आए ना सेल इक्वेशन आए, और आपको इस तरीके से डेटा दिया हुआ है और उसमें कंसेंट्रेशन नहीं दे रखी हो, तब हम उसको बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन ही मानेंगे। ठीक है नहीं, तो याद रखना क्योंकि कुछ भी नहीं है। पॉइंट है भाई, यहाँ अगर वो 1% कंसेंट्रेशन दे देता है यहाँ पे इसकी और यहाँ पे इसकी, कि भाई हमारे तो हमें पता चल जाता है जी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये कि आपको अगर कंसेंट्रेशन नहीं दे रखी है, ना 1 दे रखी है ना 1 से डिफर दे रखी है, तो आप उसको 1 ही मानोगे और आप उसको स्टैंडर्ड की तरह फॉलो करते हुए निकाल लोगे। ठीक है बेटा, तो अब आप देख लो, आप जब इस पे ई नॉट शेल लगाओगे, है ना, ई नॉट शेल बराबर क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस आपके पास क्या बनेगा, ई नॉट एनोड। कैथोड पे कौन है बेटा, देखो आप कैथोड का मतलब क्या होता है, अब आप देख लो कि भाई यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाला क्या कहलाता है, एनोड, है ना, और जिसका रिडक्शन हो जी वो क्या कहलाता है आपका, कैथोड। ठीक है भाई, यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन। कैथोड पे कौन है बेटा हमारे पास, सिल्वर, तो सिल्वर का लगाओ फिर हमारे पास ई नॉट, है ना, सिल्वर आयन से सिल्वर, ये उसका सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, एनोड पे कौन है बेटा हमारे पास, जिंक, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया ये। अब सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, 0.34 माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है बेटा, माइनस में 0.76। ठीक है, आप इनको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटा आपके पास प्लस बन गया। ठीक है, 0.76, ये आपके पास 6 और 4 10, है ना, 731 1.1 वोल्ट आ गया। तो आपके पास जो ई नॉट शेल निकल के आया बेटा, कितना आ गया आप खुद ही देख लो बेटा, आपके पास 1.10। तो देखो इस न्यूमेरिकल में कितनी बात आप सीखे। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखे
कि अगर ये इक्वेशन के साथ ये अलग अलग इक्वेशन नहीं दे रखी होती तब भी आप बना लेते, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया है इस टाइप का न्यूमेरिकल कि आपको पूरी इक्वेशन दी है और आपको अलग अलग इक्वेशंस बनानी पड़ी है, ठीक है। तो वो मैंने सिखाई आपको, एक नहीं पढ़ी। दूसरी, यहाँ पे जब अगर इक्वेशंस दी हुई हैं तो यहाँ वो छोड़ सकता है, तो आप इक्वेशन से देख लो जी, ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है ना। हाँ, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई हाँ वो सर इसमें हो तो ऑक्सीडेशन रहे, तो ये जैसे हमें इस टाइप से दिया था ई नॉट इक्वल टू, तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहीं से ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो नहीं है, नहीं। आपको बेटा हमारे सेल में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में काम करते हैं। देखो जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है उसमें जिनका ऑक्सीडेशन हो भी रहा है उसका लिखा साइन बदल के लिखा क्या गया है, रिडक्शन की टर्म में ही लिखा गया है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी आपको, भले ही देखो इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रहा हो, लेकिन जो ई नॉट दे रखा है आपको वो किसका दे रखा होगा, क्योंकि ये जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वैल्यू के बेसिस पर होता है, और उसमें चाहे किसी का ऑक्सीडेशन हो चाहे किसी का रिडक्शन, उसमें हमेशा सारे रिजल्ट जो है वैल्यू जो है किसकी टर्म में दे रखी है, रिडक्शन की टर्म में। साइन बदल के कर दिया, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था उसका साइन बदल दिया, रिडक्शन वैल्यू में कर, तो ये आपको रिडक्शन वैल्यू ही आएंगी। दूसरा कंफ्यूजन इस सवाल का ये, दो कंफ्यूजन हुए। चलो बेटा तीसरा क्या कि आपको ई नॉट दे रखा है, अब यहाँ कंसेंट्रेशन नहीं दे रखी है ना, इनकी कंसेंट्रेशन, जब कंसेंट्रेशन दी हुई नहीं है आयंस की तो आप ऑटोमेटिकली उसको क्या क्या मानेंगे, आप उसको स्टैंडर्ड मान के फॉलो करेंगे। और जब स्टैंडर्ड मानते हैं तो हम ई नॉट शेल कैसे निकाल सकते हैं, एक सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात आती है बेटा डेल्टा जी की, है ना। डेल्टा जी बराबर होता है, एक फॉर्मूला ही आपको बेटा याद करना पड़ेगा, माइनस एन एफ, है ना, ई नॉट शेल, और यहीं पर ये नॉट होता है, मतलब और दो फॉर्मूले होते हैं ये आपके बेटा, एक तो ये है और एक फॉर्मूला आपका क्या है ना, एक फॉर्मूला आपका ये बनता है, मैं आपको बता दूं दोनों किन कंडीशंस में यूज होंगे, कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ और आपका ई शेल, ये दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूले है और एक फॉर्मूले आप देख रहे हो, है ना। पहली बात तो ये डेल्टा जी होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा कि डेल्टा जी होता क्या है। एक्चुअली मैंने उस दिन भी बताया था आपको, जैसे एक हाफ शेल है दूसरा हाफ शेल है बेटा, एक का पोटेंशियल अलग दूसरे का पोटेंशियल अलग, डिफरेंस होता है तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग बताई थी, क्लियर है। तो सेल अगर वर्क कर रहा है तो उसमें बेटा एक रिजल्टेंट एनर्जी बनती है जो सेल को वर्क करने के लिए जरूरी होती है। ये लास्ट ईयर 11th में थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर में बेटा एक टॉपिक आता है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, समझ में आया, कई सारी एनर्जीज होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेंगे टूटेंगे, कभी एनर्जी आएगी जाएगी, एटॉमिक फोर्सेज है, न्यूक्लियर फोर्सेज बदलेंगे, कई एक रिजल्टेंट एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एक थ्रेशोल्ड होती है मिनिमम एनर्जी जो बॉन्ड तोड़ना, तो इन सबका रिजल्टेंट लो। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कोई भी काम अगर हो रहा है, जैसे आप नॉर्मली टेस्ट ट्यूब में करते हो, आप हीट करते हो और वो बर्न कर गया, कोई भी प्रोसेस ले लो, अब दो सेल लगाए उनके बीच में अगर करंट फ्लो हो गया, करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब चार्ज एक तरफ से दूसरी, इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, करंट दूसरी साइड से आ रही है। तो सेल का वर्क करना मतलब इलेक्ट्रॉन का एनोड टू कैथोड मूव करना और करंट का, है ना, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना, दैट इज द वर्किंग ऑफ द सेल। तो ये तभी करेगी जब एनर्जी चेंज, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, है ना। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगी बेटा, नेगेटिव में आएगी। कोई भी काम फिजिबल तब होता है जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आए बेटा, नेगेटिव में आए, याद रखना इस चीज को, क्लियर है पॉइंट। तो हमारे पास ये नॉर्मल रिएक्शंस पे भी लगता है, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास भी क्या है, अब देखो ये एक फॉर्मूला है सेल, है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और देखो ई नॉट का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो उस टाइम में जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होगी वो भी क्या होगी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होगी, तो नॉट से रिप्रेजेंट किया। और आप देखते हो अगर हम नस्ट के बेसिस पर कोई ई सेल निकालते हैं तो ये स्टैंडर्ड नहीं है ना, तो जो हमारा सेल पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा उस टाइमिंग पे जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होगी उसको हम सिंपल गिव्स फ्री, जैसे ये सिंपली क्या कहलाता है, सेल पोटेंशियल, वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं कहलाता, वो ये क्या है, सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल के टाइम पे जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है जो सेल को वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वहां पर ये क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है, ठीक है। अब देखो सेल के एन की वैल्यू, एन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे भाई। देखो अब आप देखो ये जब ये डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो सेल वर्क करेगा। अब आप बताओ कैसे करेगा भाई, अगर एन तो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर करते हैं वो तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे बेटा, तो ये भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब आप ऐसे करके देख लो, है ना।
अगली चीज फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 96,500 कूलम, वो भी क्या है पॉजिटिव में ही है हमेशा, ठीक है बेटा, वो भी हमेशा पॉजिटिव है। अब डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव लाने के लिए अब सोचो अगर ई नॉट शेल की वैल्यू नेगेटिव हो गई, ठीक है भाई, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा एंड एफ भी हमेशा पॉजिटिव। अगर ई नॉट शेल की वैल्यू या ई शेल की वैल्यू नेगेटिव आई तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव आ जाता है तो सेल वर्क नहीं करता, ये बात याद रखना। तो ई नॉट शेल कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर किसी सवाल में, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे सवाल आए हैं, है ना, फिर आपसे पूछा है, आपको कुछ डेटा दे रखा है, आपसे नस्ट के अकॉर्डिंग ई नॉट शेल निकलवाया या ई शेल निकलवाया, और फिर पूछता है ये सेल वर्क करेगा कि नहीं करेगा। अगर ई नॉट शेल की वैल्यू आपकी माइनस में आ गई, इसका मतलब डेल्टा जी में जब हम इसमें गिब्स फ्री एनर्जी में जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा जी क्या आ जाएगी बेटा पॉजिटिव, और पॉजिटिव आने पे सेल वर्क नहीं करता, सेल्फ विजिबल नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना। ऐसे कई सवाल आए हैं, अगली स्टेज जो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल आएंगे वो इसी बात पे मैं कराऊंगा, एक आपको समझ में आया ना, भी याद रखना इस बात को बेटा, ठीक है। तो ये हमेशा ई नॉट शेल या ई शेल क्या आना चाहिए, हमेशा बेटा पॉजिटिव आना चाहिए। चलो बेटा अब देखो हमारे पास कुछ सीधा सा है, ये ई नॉट शेल हमें दे रखा है, तो भैया अब ई नॉट शेल निकल के आया तो हमने क्या करा, ये वाला फॉर्मूला यूज किया और हम इसमें डेल्टा जी में वैल्यू एन लगा दी। अब आप खुद ही देखो बेटा, जिंक का 1 एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और 2 सिल्वर आयन यहाँ पे क्या है, मैं इसको और करके क्या लिख सकता हूँ, है ना, सिल्वर आयन, और वो भी कितने हैं 2 सिल्वर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, तो एन की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 2, फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी 96,500 कूलम, ई नॉट शेल की वैल्यू क्या दे रखी है 1.10। अब आप इनको क्या कर लो बेटा, मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक आंसर मिल जाएगा, और वो भी किसमें मिलेगा, आप खुद बताओ मुझे बेटा, वो नेगेटिव में नहीं मिलेगा क्या, इसकी वैल्यू आएगी 2.123 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या आएगी, आप इनको, तो ये वो एनर्जी है बेटा जिसपे सेल वर्क करेगा, ठीक है। तो देखो इस न्यूमेरिकल में कई सारे पॉइंट्स एक साथ आए, ठीक है, नहीं कई सारे पॉइंट्स एक साथ आ गए, क्लियर है पॉइंट, आपके पास देखो अलग अलग चीजें आई, एक डेल्टा जी के बारे में आपने सीखा, सेल की डेल्टा जी क्या होती है, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो तो हमारे पास ये हो, नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़ा सा एक अपग्रेडेड न्यूमेरिकल और लेंगे बेटा, और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में शायद इस टॉपिक के सारे हो जाएंगे, और इस चैप्टर के ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, तो आपका इस वीक में ये कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।